अरे इतना अच्छा हुआ जो तुम आ गई रश्मिया। 3 दिन से पूछी थी मैं नौरीन से तुम्हारे बारे में। अरे किसी की पकड़ाई भी नहीं आ रही हो तुम तो। इतनी उदास हो गई थी मैं तुम्हारे लिए। बस नानू, वो असाइनमेंट था उसकी प्रिपरेशन कर रही थी और उसके अलावा मैंने सोचा आपकी तरफ मेहमान आए मैं। तो मेहमान? अरे मेहमान कैसे बेटा, अब तो यही उनका घर है। क्यों? और कब तक रहेंगे यहाँ पे? अपने घर तो कभी तो जाना होगा ना। हाँ खुदा करे कि उनका सब कुछ उनको वापस मिल जाए। बहुत जी घुटता है उनको इस तरह यहाँ बेआसरा पड़े हुए देखकर। अरे भाई अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि उनकी तमाम जरूरतों का ख्याल रखूं, लेकिन मैं उनको सारी आसाइशें तो नहीं दे सकती। चलें, अब आपको अकेला फील नहीं होता होगा और मेरी भी कमी आपको फील नहीं होती होगी। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा, किसी एक के आने से दूसरे की जरूरत कम नहीं हो जाती बेटा। वैसे भी थक जाती हूँ मैं। क्या मतलब नानू? ये लोग क्या नवाबजादे हैं? सिर्फ आपसे काम करवाते, खुद काम नहीं करते, खुद ख्याल नहीं रखते आपका? तुम्हें तो पता है अमरीन और नौरीन की तबीयतों में कैसा फर्क है। अरे वही उनकी तरबियतों में भी फर्क है। अरे उनको तो आदत ही नहीं है अपना कोई काम करने की, फिर ऊपर से बाप की मौत का दुख। अरे बेचारे बच्चे अपने आप को ही संभाल लें तो ज़हनी सुकून मिले मुझे। क्या बात है नानू, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ कहना तो चाहती हूँ। रश्मि बहुत परेशान हूँ मैं। अयान और अम्बरीन की इस खामोश जंग से बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ मैं बेटा। सनी और अयान तो जब से आए हैं यहाँ इतने खामोश हो गए, घर में ऐसा सन्नाटा रहता है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। और वो माँ बेटा अव्वल तो आमने सामने आते ही नहीं, एक दूसरे से बात ही नहीं करते, और अगर एक दूसरे के सामने आ भी जाए ऐसे लगता है कि खामोश आतिश फिशा हुआ घर जो अचानक किसी वक्त भी फट जाएगा। बहुत परेशान रहती हूँ मैं इस बात से। नानू आप इन बातों पे क्यों परेशान होती है? इनके लिए आप क्यों अपनी सेहत खराब कर रही हैं? ये लोग किसी का एहसान नहीं लेते। एहसान कैसा बेटा, प्यार करती हूँ मैं उनसे, औलाद है मेरी आखिर। सही, लेकिन हाँ अमरीन को देखकर मेरा खून खौल जाता है। बसा बसाया घर अपना उजाड़ कर ही दम दिया है उसने। अरे रश्मि तुम 1 मिनट बैठो, मैं अयान को देखा, उसे किसी चीज की जरूरत ना हो। ये क्या बात हुई नानू? सही बिगाड़ के रखा हुआ है आपने। वो अपना काम खुद नहीं कर सकता, आपसे करवाता है। उसके हाथ पांव टूटे हुए हैं क्या? अरे खुदा ना करे कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा। अच्छा बस तुम 1 मिनट बैठो, मैं अभी देख कर आती हूँ, ठीक है? एक तो मेरे घुटने का दर्द। नानू आप प्लीज रेस्ट करें, मैं जाकर उसका काम करती हूँ। अब देखती हूँ आप कैसे करती हैं उसका काम। करवाए वो आपसे काम? अयान, नानू पूछ रही है कि कुछ चाहिए? अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद नानू से कह दूंगा। तुम्हें बिला वजह मेरे लिए इतनी हेल्प करने की जरूरत नहीं। ये बात मुझे नहीं, नानू को बोल। उन्होंने मुझे भेजा। मैं उनको बहुत समझाती रहती हूँ, मेरी बात नहीं मानती। तुम तो कुछ एहसास कर लो उनका। मैंने क्या किया है? यहाँ आए हो ना, थोड़े यहाँ के असूल भी सीख लो। अयान हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम्हें बताने की और प्लीज जताने की जरूरत। वैसे भी वो पहले वाला याद नहीं रहा, अब तो हालात ने मुझे बदल दिया। मेरा वो मतलब नहीं था, और मैं तुम्हें कुछ जताने की भी कोशिश नहीं करी है। और मुझे एक बात बताओ, तुमने सिगरेट कब से स्टार्ट की? क्या कहा तुमने? सिगरेट? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो, हमारे बीच तो कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन मैं नानी के लिए बोल रही हूँ कि उनके सामने मत पी।
मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और वैसे भी मैं कोई भी काम छुपा कर नहीं करता। क्योंकि तुम बहुत मॉडर्न हो ना। लेकिन धड़ल्ले से मुंह फाड़ के सबके सामने बोलने का मॉडर्न होना मकसद नहीं है। लोगों का ख्याल भी किया जाता है, उसके लिए बातें छुपाई जा सकती हैं यार। तुम्हें किसी के भी एहसासात की परवाह नहीं है। प्लीज, तुम्हें पीनी हो पियो, छोड़नी हो छोड़ दो, लेकिन नानो के सामने मत पियो। उनको बहुत दुख हो। आगे तुम्हारी मर्जी। खो गया वो संग